Good morning, everyone. This is Suman, member of the Excellency IS family. Welcome to this episode. Today we have Ms. Ruchi Kumari, who has secured first rank in the KVS Ranchi region in class 12th board in humanities stream. तो चलिए इनको सम्मानित करते हैं. I request Director Sir to please come on the dash and give greetings to Ms. Ruchi. First of all, I would like to extend my heartiest congratulations to Ruchi for securing one of the top-notch rank in the Ranchi region in the humanities subject. She had been the bright student and brightness got the hallmark today. So आपका स्वागत है हमारे इस सेशन में and we feel proud and that entire family feeling proud to being a part of us. So आप लोग बातचीत के दौर को कंटिन्यू रखें. आपका स्वागत है हमारे सेशन में. Thank you so much, sir. तो चलिए हम लोग बातचीत के दौर को शुरू करते हैं. प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So myself Ruchi Kumari and I am from Bokaro, Jharkhand, and I have done my primary education from Kendriya Vidyalaya number 1 Bokaro itself, and further on for my higher education, for my secondary education I have also done it from the Kendriya Vidyalaya number 1 Bokaro Steel City. And केंद्रीय विद्यालय से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि कैसे हमें सिचुएशंस को हैंडल करने हैं, कैसे बहुत सारी चीज़ें और भी लाइक सम क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ऑल्सो. एंड उसके बाद मेरी जर्नी शुरू होती है एक्सेलेंसी IAS के साथ. क्लास 11th में मैंने इसे ज्वाइन किया एंड उसके बाद से मैं एक्सेलेंसी IAS में आई थिंक मेरे 2 ईयर्स हो गए हैं. एंड इन 2 ईयर्स में बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली एक्सेलेंसी के साथ. तो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर प्राइमरी एजुकेशन इन डिटेल. ओके सो मैं मेरे प्राइमरी एजुकेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन मेरी जो चाइल्डहुड थी वो कैसे बीती. सो बेसिकली बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं चाइल्डहुड में, बट मेरा ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए. बेसिकली पता नहीं क्यों बट आई एम लिविंग आइसोलेटेड फ्रॉम द होल वर्ल्ड इन चाइल्डहुड एंड आई हैव वेरी मिनिमल फ्रेंड्स लाइक ओनली 1 or 2 friends. And when I was 7 years old, that time I got admission in KV number 1 Bokaro Steel City. And from there onwards, my KVS journey has started. And उसके बाद मुझे धीरे धीरे जो चीज़ें जो कि एक मेरा मैथमेटिक्स से बहुत फियर था वो धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ. एंड उसके बाद बाकी चीज़ें और भी सारी चीज़ें लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, डांस, करिकुलर एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें भी मैंने थोड़ी बहुत की. सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन लोग जानना चाहेंगे, आपने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ क्यों किया? क्योंकि जहाँ तक हमें पता है आपके मार्क्स अच्छे हैं और सोसाइटी के हिसाब से ह्यूमैनिटीज़ वही लेते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं होते हैं. तो प्लीज़ इस पर बताइए. जी बिल्कुल, ये मिथ तो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में कि जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं वो लोग बेसिकली साइंस स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं. एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे क्लास 10th स्टैंडर्ड में बेसिकली 89.4% मार्क्स थे. एंड उसके लिए और मतलब बहुत सारे लोग थे वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि तुम तो साइंस के लिए ही बने हो, तुमको PCM लेना चाहिए, PCB लेना चाहिए. बट डिस्पाइट ऑल दीज मैंने ह्यूमैनिटीज़ चूज़ किया. एंड ह्यूमैनिटीज़ को चूज़ करना वो मेरा खुद का डिसीजंस था, मेरा सेल्फ डिसीजंस था. एंड रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना बहुत पसंद है. जो भी सब्जेक्ट्स हमारे लाइक पॉलिटिकल साइंस जिसमें कि हम हमारे सोसाइटीज़ के बारे में देखते हैं, जोग्राफ़ी जो कि लिटिल बिट साइंटिफिक सब्जेक्ट है. एंड ऐसा कि हम जानते हैं कि जोग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स. ठीक है, तो जोग्राफी में हम जियोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी सब कुछ पढ़ते हैं. एंड हिस्ट्री जो कि हमें हमारे पास्ट, कल्चर, ट्रेडिशन सब के बारे में बताता है. सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी फैंटास्टिक सब्जेक्ट जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है. एंड आई थिंक कि ह्यूमैनिटीज़ में ऑप्ट की बेसिकली फॉर द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द सिविल सर्विसेज. एग्जैक्टली. तो ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टॉपर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं. ठीक है, ये तो बहुत हद तक सच है, पर आपको क्या लगता है कि आप अपने टाइम में कितना पढ़ते थे? आपको बाकी चीज़ों के लिए टाइम मिलता था या नहीं? सो इनडायरेक्टली आप मेरे हॉबीज़ के बारे में पूछ रहे हैं.
तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ कि ये जो लोग बोलते हैं मिथ है कि जो टॉपर्स होते हैं बेसिकली 18 घंटे 19 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल भी है, बहुत लोग करते भी हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं करती, ठीक है। मेरा मैक्सिमम आवर जो होता है वो 6 to 7 आवर्स ही होता है, और वो विथ कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। कभी कभी इरेगुलरिटीज़ भी हो जाती है, लेकिन मोस्टली वो कंसिस्टेंट होता है। एंड अगर मैं मोस्टली क्या काम करती हूँ तो इट इज़ लिटिल बिट फनी, बट जो मेरा फेवरेट पास टाइम होता है वो होता है स्लीपिंग। कि अगर मेरे पास थोड़ा टाइम बचा तो मैं सोची थोड़ा बहुत सो लेती हूँ, ठीक है। एंड अदर एक्टिविटीज़ लाइक कि मूवीज़ देखना तो वो मुझे पसंद नहीं है। उसके अलावा अगर आप बोलो मुझे कि सॉन्ग सुनना तो वो मैं बहुत करती हूँ, ठीक है। वो मेरा इवनिंग का शेड्यूल है कि 1 आवर सॉन्ग सुनना ही होता है। अब इट्स रियली बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट येस इट इज़ ट्रू। तो जिन लोगों को मिथ था कि टॉपर्स बोरिंग होते हैं, वो लोग मज़े नहीं करते लाइफ में, वो लोग को वो आंसर दे चुकी हैं। और अब इन 2 सालों में अपना अप्रोच बताइए कि आपने इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कैसे किए। सो बेसिकली अगर मैं अप्रोचेस की बात करूँ कि मैंने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं, इट इज़ नाउ आई हैव सिक्योर्ड 94.4% मार्क्स, एंड द क्रेडिट आई थिंक मोस्टली गोज़ टू द एक्सेलेंसी IAS, ठीक है। बिकॉज इस टीम में जब मैं आई थी तो उस टाइम आई थिंक क्लास 11th स्टैंडर्ड्स के कोई भी बच्चे नहीं थे, सिर्फ एक मैं अकेली थी। एंड मैंने जिन लोगों के साथ पढ़ाई की है, बिकॉज आई हैव स्टडीड विद द स्टूडेंट्स एंड विद द पार्टिसिपेंट्स एस्पिरेशंस of JPSC, UPSC and other state PCS examinations with many engineers, तो कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। जो बॉडी कल्चर, जो वर्क कल्चर मुझे उन लोगों से सीखने को मिला वो बहुत ही इंस्पिरेशनल रहा है। एंड उसके बाद एक्सीलेंसी IAS से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, लाइक डिसिप्लिन्स की टाइम देखकर कभी पढ़ना ही नहीं होता यहाँ पे। क्लासेस कभी भी हो जाती है, लाइक सुबह 6 बजे से क्लासेस हो रही है, शाम को क्लासेस हो रही है। So the coaching is not like just a coaching, it is like the home only. एंड मेरी अप्रोचेस से अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो अप्रोचेस थे वो बेसिकली थे कि जो टीचर्स कह रहे हैं उनके गाइडेंस को फॉलो करना, आंसर राइटिंग देना, रेगुलर टेस्ट देना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली NCERTs को फॉलो करना, ठीक है। क्योंकि अगर हम CBSE एग्ज़ाम्स की बात करें तो CBSE एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कभी भी NCERT के बाहर नहीं आते हैं। सो हमेशा NCERT को ही फॉलो करें, तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि NCERT को फॉलो करें, आंसर राइटिंग करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने टीचर्स के गाइडेंस को फॉलो करें। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है करियर के लिए? इनिशियली आप क्या डिसाइड किए थे 11th में, और अब अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो भी आप बताइए। ओके, सो मिस सुमन, मैंने आपको जैसा अभी अब तक जैसा बताया है कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट इसीलिए किया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी थी, राइट। तो मेरा जो डिसीजन है वो अब तक चेंज नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल कॉन्स्टेंट, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर फॉर इट ओनली। तो मेरा जो फ्यूचर है, आई थिंक जो मैं अब जो सब्जेक्ट ऑप्ट करूँगी अपने ऑनर्स में, दैट विल बी आई थिंक जोग्राफी ऑनर्स, ठीक है। क्योंकि आई लिटिल बिट लाइक जोग्राफी मोर देन द अदर सब्जेक्ट्स, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट साइंटिफिक एंड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बट जब मैं 11th में जोग्राफ़ी पढ़ रही थी तो मेरा एक बहुत ही ज़्यादा वो फियर था जोग्राफ़ी से कि बहुत फैक्चुअल सब्जेक्ट है, बहुत फैक्ट्स होते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, कंसेप्ट्स नहीं होते। बट ऐसा नहीं है, जोग्राफ़ी इज़ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो मेरा जो थॉट प्रोसेस है ये एक्सेलेंसी ने चेंज किया है कि जोग्राफ़ी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया था कि आपको ह्यूमैनिटीज़ लेना है जबकि आपके मार्क्स भी अच्छे थे, तो उनका रिएक्शन क्या था? जनरली बहुत सारे पेरेंट्स का रिएक्शन होता है कि नहीं, तुम्हें ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेना है, वाई यू वांट टू चूज़ ह्यूमैनिटीज़, यू शुड गो फॉर द साइंस स्ट्रीम। बट मेरे पेरेंट्स के ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उनका बस सिंपली था कि जो करना है वो कर सकते हो, ठीक है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर स्ट्रीम यू वॉन्ट टू चूज़, यू कैन गो फॉर इट, एंड दे हैव जस्ट फ्रीली लीव मी कि तुम्हें जो भी स्ट्रीम्स लेने हैं, जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो तुम अपने डिसीजंस ले सकते हो। सो आई थिंक इन दिस केस आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे पास ऐसे पेरेंट्स थे कि जिन्होंने मुझे कहा कि मुझे जो ऑप्ट करना है वो मैं ईजिली ऑप्ट कर सकती हूँ। सो मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था। सपोर्टिव पेरेंट्स, आई सी। ओके, व्हाट वाज योर जर्नी इन एक्सेलेंसी? ओके, सो आई थिंक मेरी जो जर्नी थी एक्सेलेंसी में,
वो अब तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है, ठीक है। इनफैक्ट आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, बिकॉज मेरा जो क्लास 11th बीता एक्सेलेंसी के साथ, इट इज़ जस्ट लाइक कि मतलब कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, ओके। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मिले वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे इंजीनियर्स से कांटेक्ट हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स से कांटेक्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्किंग प्रोफाइल में हैं बट स्टिल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर JPSC। तो उन सभी लोगों के साथ मैंने रहकर प्रिपरेशन की है, एंड आई नो कि उन सब के बीच में सबसे जूनियर थी, बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ, इतना केयर मिला एक्सेलेंसी की तरफ से, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इतने सपोर्टिव टीचर्स मिले कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। तो आप कुछ मैसेज या गाइडेंस देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को? तो अगर मैं मेरे जूनियर्स के लिए मैसेज की बात करूँ तो बेसिकली मैं यही मैसेज दूँगी उनके लिए कि जो अभी लोग 10th बोर्ड्स दे चुके हैं, अभी 12th स्ट्रीम में जाने वाले हैं, 11th में एंटर करेंगे वो, ठीक है। तो उनके लिए मैसेज यही है कि बेसिकली आप किसी की प्रेशर में स्ट्रीम सेलेक्ट ना करो। जो आप फ्यूचर में करना चाहते हो, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपकी हॉबी है, उसके अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करो और अपने इंटरेस्ट पे जाओ, ठीक है। दूसरे लोगों पे या फिर फ्रेंड्स कहने में कि नहीं यार मैंने तो ये सब्जेक्ट लिया तो तू भी ये ले ले, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ओके। सो बेसिकली आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपने स्ट्रीम्स को सिलेक्ट करो, एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन द फ्यूचर। सो आज का जो बातचीत का दौर रहा हमारे इस एपिसोड में, रुचि के प्रेजेंस में काफ़ी हम लोग ग्रेसियस बातें करें। सो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं, जो भी जूनियर्स हैं, दे कुड लर्न लेसन एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंगली वो अपने मेहनत को दिन दुगनी रात चौगुनी करेंगे कि वो भी आने वाले समय में अच्छे रैंक सिक्योर करें, और साथ ही साथ हमारे साथ साथ अपने फैमिली के साथ साथ अपने रीजन के साथ साथ हमारे इस देश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। ये तो एक महज शुरुआत थी, पूरा कारवा भी बाकी है, और आने वाले समय में हमें उम्मीद ही नहीं पूरा भरोसा है कि शी वुड डू वंडर्स इन द कमिंग टाइम। आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। इस सेशन को हम लोग कुछ पंक्तियों से हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो वी फील प्राउड to being a part of with us. Again, I, on behalf of this Excellency IAS family, I would like to extend my heartiest congratulations to all her bright future. So, thank you. Thanks for the watching. आप सभी को धन्यवाद, especially to Ruchi and to the Suman who made this session definitely delightful as well as knowledgeable. So, have a nice day ahead. Thanks for the watching. धन्यवाद.